1859 की क्रांति, पहली आजादी की जंग। लेखक शरसिंह फॉर UU12। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आप 1857 में हैं। सड़क पर अंग्रेज अफसर घोड़े पर सवार होकर गुजरते हैं और आपको रास्ते से धक्के देकर हटाते हैं। आपकी मेहनत की कमाई करके नाम पर छीन ली जाती है। आपके मंदिरों और मस्जिदों का अपमान होता है। आपके गांव जलाए जाते हैं और सबसे बड़ा अपमान, वो कारतूस जिन पर चर्बी लगी थी, जिन्हें मुंह से काटना पड़ता था। क्या ये सब देखकर आपका खून नहीं खौल उठता? 1859 साल था जब भारत की आत्मा ने चीख कर कहा, अब बहुत हो गया, अब या तो आजादी चाहिए या फिर मौत। दोस्तों, मैं हूं शरसिंह फॉर U12 और आज आपको ले चलूंगा उस दौर में जब भारत माता ने अपने बेटों को आवाज दी और लाखों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। पहला अध्याय, क्यों भड़की क्रांति। अंग्रेजों ने भारत को सिर्फ व्यापार का जरिया माना, लेकिन धीरे धीरे पूरे देश पर कब्जा कर लिया। किसानों से जमीन छीनी गई, उनकी मेहनत की कमाई टैक्स में खत्म हो गई। कारीगरों और बुनकरों का धंधा बर्बाद किया गया ताकि इंग्लैंड का माल बिके। सिपाहियों को अपमान झेलना पड़ा, तनख्वाह कम, इज्जत शून्य, धीरे और भावुक लहजे में। लेकिन असली चिंगारी बनी नई बंदूक की कारतूस, जिसे मुंह से काटना पड़ता था और उस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी थी। यह हिंदुओं की आस्था पर हमला था, मुसलमानों के धर्म पर चोट थी। तेज आवाज में, और यहीं से दिलों में आग भड़क उठी। हर गली, हर गांव में फुसफुसाहट होने लगी, अब उठना पड़ेगा, अब लड़ना पड़ेगा। मेरठ की चिंगारी, 10 मई 1857, वो दिन जो इतिहास बन गया। मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जेल तोड़ी गई, साथी सिपाही बाहर निकले, अंग्रेजी अफसरों पर हमला हुआ। लोग नारे लगाने लगे, भारत माता की जय, अंग्रेजों भारत छोड़ो। मेरठ से उठी ये चिंगारी आग बनकर दिल्ली की ओर बढ़ी। गांव के गांव, शहर के शहर इस आग में कूद पड़े। लोग कहते, अगर हमारे सिपाही उठ सकते हैं तो हम क्यों नहीं। यहां एक सिनेमैटिक पॉज। दोस्तों, यही है 1855 की असली शुरुआत, और इसी कहानी को मैं शरसिंह U12 आपके सामने जीवंत कर रहा हूं। दिल्ली और बहादुर शाह जफर क्रांतिकारी दिल्ली पहुंचे और सीधा लाल किले का दरवाजा खटखटाया। बुजुर्ग सम्राट बहादुर शाह जफर उस समय 80 साल के थे। उन्होंने कहा, मैं बूढ़ा हूं, मैं क्या कर पाऊंगा। लेकिन क्रांतिकारियों ने कहा, हमें सिर्फ आपका नाम चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, बाकी लड़ाई हम लड़ेंगे। भावुक लहजा। बहादुर शाह जफर ने आंसू भरी आंखों से हामी भर दी और इस तरह दिल्ली क्रांति का दिल बन गई। झांसी की रानी। जब अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने की कोशिश की, रानी लक्ष्मीबाई ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उन्होंने औरत होकर भी साबित कर दिया कि असली साहस लिंग नहीं, खून में होता है। रानी घोड़े पर चढ़ी, बेटे को पीठ पर बांधा और हाथ में तलवार लेकर युद्ध भूमि में उतर गईं। अंग्रेजों के खिलाफ उनका प्रतिकार इतिहास बन गया। तेज और जोशीली आवाज। सोचिए, 23 साल की एक स्त्री और सामने पूरी अंग्रेजी फौज। फिर भी वो लड़ी और अंत तक लड़ी। जब वो ग्वालियर के किले में लड़ते हुए गिरी तो उनकी आखिरी सांसें भी कह रही थीं, भारत आजाद होगा। दोस्तों, यही है वो गाथा जिसे सुनकर दिलों में आग लग जाती है। और यही तो मकसद है शरसिंह फॉर U12 का, कि ये कहानियां सिर्फ सुनाई ना जाएं, बल्कि आपके दिल में बस जाएं। नाना साहेब और तात्या टोपे। 5 मिनट नाना साहेब पेशवा ने कानपुर से बिगुल बजाया। तात्या टोपे ने जंगलों से गुरिल्ला युद्ध शुरू किया। अंग्रेजी फौज चौंक उठी। ये लोग कहां से आते हैं और कहां गायब हो जाते हैं। तात्या टोपे की रणनीति ने अंग्रेजों को कई बार हिला दिया। यही जज्बा था जिसने अंग्रेजों को समझा दिया कि भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि वीरों की जन्मभूमि है। बेगम हजरत महल। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने महिलाओं और किसानों को संगठित किया। उन्होंने कहा, यह धरती हमारी मां है, अगर इसे बचाने के लिए हमें खून बहाना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। उनके नेतृत्व में अवध की गलियां गूंज उठीं। हार की पीड़ा, अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। दिल्ली पर कब्जा किया गया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया, जहां उन्होंने तन्हाई में दम तोड़ा। झांसी, कानपुर, अवध, सब जगह अंग्रेज जीत गए। हजारों क्रांतिकारियों को फांसी दी गई, सैकड़ों गांव जला दिए गए। धीमी और भावुक आवाज।
लेकिन शहीदों ने फांसी पर चढ़ते समय भी हंसकर कहा, वंदे मातरम। उनकी मुस्कान ने साबित कर दिया कि भारत की आत्मा कभी हार नहीं मानती। विरासत, हाँ, यह क्रांति असफल रही, लेकिन इसने पूरे भारत में एकता की आग जलाई। किसान, मजदूर, व्यापारी, सैनिक सब समझ गए कि अंग्रेज अजय नहीं हैं। यही चिंगारी आगे चलकर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी को प्रेरित करने वाली बनी। 1859 की जंग ने हमें सिखाया कि गुलामी की जंजीरें तोड़ी जा सकती। 1892 सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, यह भारत की आत्मा का पहला जागरण था। ये वो पुकार थी जिसने आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिल तक पहुंची हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि यही मकसद है शेरसिंह फॉर यू12 का, कि इतिहास की गाथाएं सिर्फ किताबों तक न रहें, बल्कि हर भारतीय के दिल में गूंजें। मैं हूं शेरसिंह फॉर यू12 और अगली कहानी में फिर मिलूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, AVU।